इंद्र द्वारा अपने पुत्र के वध के समाचार ने प्रजापति त्वष्टा को क्रोध से भर दिया। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ी और अग्नि में होम कर दी, जिसमें से ज्वालामाला से घिरा हुआ वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। उस वृत्रासुर ने जब इंद्र को सामने देखा तो उसने भीषण युद्ध आरंभ कर दिया। ऐसे तुमुल युद्ध में वृत्र ने देव सैन्य को छिन्न भिन्न कर दिया और इंद्र को बंदी बना लिया। जब इंद्र बंधन में आ गए तो उदार मना बृहस्पति ने वहां पहुंचकर इंद्र को बंधन मुक्त किया और कहा, यह समय तुम लोगों के प्रतिकूल है। यह दैत्यों के उत्कर्ष का काल है। उनका दल बड़ा ही पुष्ट है। मैंने उन सभी दैत्यों को युद्ध में कुशल पाया है। वे सभी महावीर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से प्रत्येक दैत्य तुम्हारा वध करने में सक्षम है। मैंने ऐसा संग्राम आज तक ना तो कभी देखा था और ना ही कभी सुना ही था। बृहस्पति के वचन सुनकर इंद्र संभ्रम में आ गए। वे गुरु को तत्काल कुछ उत्तर ही न दे सके। बृहस्पति के समक्ष इंद्र का सहसा ऐसे निरुत्तर रह जाना अत्यंत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आपके द्वारा जिस गुरु का अपमान किया गया और जो आपसे दुखी होकर कहीं अन्य गुप्त स्थान पर चला गया हो, उसी की कृपा से छूटने पर लज्जा और संकोच होना आश्चर्य का विषय नहीं है। कथा में बृहस्पति को उदार बुद्धि वाला बताया गया है, वह तो कथा से ही स्पष्ट है। जिस शिष्य ने पहले अपमान किया हो, फिर अपने गुरु को खोजने के स्थान पर एक नया पुरोहित ही बना लिया हो, उसी शिष्य को कष्ट में देखकर बृहस्पति वहां आए और इंद्र को बंधन मुक्त करके कष्ट दूर करने का उपाय भी बता रहे हैं। यह उनकी उदारता का स्पष्ट प्रमाण है। इंद्र मुहूर्त भर तो कुछ सोचते रहे, फिर बोले कि वृत्र जैसे बड़े बलवान दैत्य उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने हम पर आक्रमण किया है। हे महान बुद्धि वाले बृहस्पति, बतलाइए कि इसका क्या प्रतिकार है। तब बृहस्पति बोले कि हे इंद्र, एक उपाय है। तुम सीधे महाकाल वन पहुंचो। वहां खंडेश्वर से दक्षिण में एक सर्वसंपत्ति प्रदायक लिंग है। तुम उन महादेव की आराधना करो, जिससे तुम्हारी अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। गुरु की आज्ञा से इंद्र तत्काल महाकाल वन पहुंचे और उस लिंग की आराधना कर मस्तक झुकाकर स्तुति करने लगे। इंद्र ने शिव के अनेक नामों की स्तुति करी, जहां तक कि कह दिया कि जलपति, भूतपति, धनपति, अग्निपति, सूर्य, चंद्र आदि सब आप ही हो। इंद्र की स्तुति में सभी देवताओं को शिव स्वरूप बताना वास्तव में महादेव की महिमा का ही प्रताप है। स्वयं देवराज को स्वीकार करना पड़ रहा है कि भैया हम देवता कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ भी हैं बस महादेव। यह भाव उस इंद्र का है जो अनेक बार अहंकार से भरा हुआ नजर आता है। इंद्र सत्ता का प्रतीक है। यह कथा सर्वोच्च सत्ता के महादेव के चरणों में समर्पण की भी गाथा है। ऐसी सभी ऐश्वर्यों के स्वामी को भी एक दिगंबर योगी की शरण में आना पड़ता है। यह भोग के योग की शरण में आने की भी कथा है। इंद्र की स्तुति सुनकर लिंग से स्वर उत्पन्न हुआ कि हे इंद्र, जाओ युद्ध करो। मेरा तेज तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम अवश्य वृत्र का विनाश कर दोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लिंग के आशीर्वाद से इंद्र ने जल के फेन से वृत्रासुर का वध कर दिया। इंद्रेश्वर की कथा में एक बड़ी अद्भुत बात कि वृत्रासुर है, उसका वध कैसे हो रहा है? वज्र से नहीं हो रहा, समुद्र फेन से हो रहा है। और जबकि हम प्रचलित जो कथा देखते हैं, अन्य पुराणों में देखते हैं कि वज्र का आविष्कार ही वृत्रासुर के वध के लिए हुआ था। तो पहले तो ये चर्चा समुद्र फेन वाली, ये कथा मिल रही है एक दूसरी कथा से। देवासुर संग्राम भागवत की कथा, और उसमें एक नमुची नामक दैत्य की बात आती है। सेनापति था दैत्यों का,
और इंद्र उसका वध नहीं कर पा रहे थे, और उस समय वज्र उनके हाथ में आ चुका था। तो वज्र भी फेल हो गया, परेशान हो गया इंद्र कि भैया ये वज्र जैसा आयुध अब यही काम नहीं कर रहा तो ये मरेगा कैसे। तो पता चला कि उसको वरदान था कि ना तो वो सूखे से मर सकता था ना गीले से। अब इंद्र परेशान है, ऐसी कौन सी चीज लाएंगे जो ना सूखी हो ना गीली। तो फिर उनको ध्यान आया कि समुद्र फैन है, तो फैन की बात अगर देखें तो उसको ना तो हम पूरी तरह सूखा मान सकते ना उसको गीले में रख सकते। तो उनने फैन उठा करके मार दिया, वो मर गया। तो वो नमुची की कथा यहाँ पर आ रही है किसी कल्प में वृत्रासुर के ऊपर। ये वृत्रासुर की कथा सबने सुनी हुई है, और वो इंद्र शत्रु वर्धस्व हमारे यहाँ ग्रंथों में बता दिया जाता है, लोग पढ़ा भी देते हैं कि भाई वो वैदिकों ने गड़बड़ कर दी कि कहाँ उदात्त करना था, आद्य उदात्त को अंत्य उदात्त या अंत्य उदात्त को आदि उदात्त कर दिए वगैरह वगैरह। लेकिन उसको किस तरीके से हम देखें, इंद्र शत्रु शब्द है, अब इसमें वजन कहाँ देना उससे अंतर पड़ रहा है। इंद्र शत्रु ऐसा बोल दिया, वजन इंद्र पर आ रहा, शत्रु पे नहीं है। तो वो इंद्र का शत्रु तो होगा लेकिन इंद्र से मरने वाला। और यदि हमने कहा इंद्र शत्रु, शत्रु पे जोर दे दिया, अंत्योदात्त कर दिया, आपने वजन दिया है, जो बलाघात आया है आपकी वाणी का वो कहां पर हो रहा है, अंत में शत्रु पर। तो इंद्र का ऐसा शत्रु जो इंद्र पे भारी होगा, इंद्र को मारने वाला होगा। तो चाहिए था वही, लेकिन उनने इंद्र पर जोर दे दिया, तो इंद्र के हाथों मरने वाला वो शत्रु हो गया। और भागवत के अनुसार जो वृत्रासुर था पूर्व जन्म का हरिभक्त था, और भगवान की कृपा से उसको वो स्मरण कुछ भक्ति का बना भी रहा है। और जब वज्र आयुध बन के आ भी गया, और जो विकट लड़ाई हुई है, चूंकि इस कथा में लड़ाई का भी उल्लेख है और बहुत खतरनाक लड़ाई बताई हुई है। और जब वृत्रासुर और इंद्र की संग्राम चल रहा था दोनों के बीच में, तो एक स्थिति तो ऐसी बनी है कि वो इंद्र को निगल ही गया है, दोनों बाहु कट चुके हैं, केवल मुख है, और इसके बाद ही वो इंद्र को निगल गया, और सारे देवताओं में हाहाकार मच गई है। और फिर बाद में उसके पेट से निकले हैं बाहर, और एक स्थिति कि उसके प्रहार से जब ऐरावत हाथी भी हिल गया, और ये तो डर गए थे इंद्र के, एकदम स्तब्ध होकर रह गए कि अब मैं क्या करूं, वज्र भी छूट गया। तो वो कहता है कि अरे क्या खड़ा है तू, मार भाई, इसीलिए तो है ना, मैं अपना काम कर रहा हूं, तू अपना काम कर। तो उस भीषण युद्ध में अंततः वृत्रासुर का वध हुआ था। कथा उस प्रकार से आई है। और लेकिन यहाँ पर हम वज्र के बजाय हम देख रहे हैं समुद्र फैन, ये थोड़ा सा अंतर। वृत्र के पश्चात अन्य दैत्यों को भी बड़ी सरलता से देवराज इंद्र ने मार दिया। फिर इंद्र ने गरज कर कहा कि हे देवताओं, आज मेरे पराक्रम से तुमको पुनः त्रैलोक का अधिकार प्राप्त हुआ है, किंतु यह सब महादेव की कृपा से ही संभव हुआ है। यह सुनकर देवगण अत्यंत विस्मित हो गए। इस लिंग के दर्शन से शरीरस्थ सभी पापों का नाश होता है। चूंकि इंद्र ने इन महादेव की आराधना की थी, इसलिए इनका नाम इंद्रेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इंद्रेणाराधितो यस्मात् देवदेवो महेश्वरः तस्मानिंद्रेश्वरो नाम ख्यातो भुवि भविष्यति। इन महादेव के दर्शन से पापी भी पाप मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इनकी भक्ति पूर्वक आराधना करने वाला 4 कल्पों तक उत्तम लोकों में वास करता है। भक्ति भाव के साथ इनकी पूजन करने से विष्णु, इंद्रादि लोकपाल, मुनिगण सभी की पूजा स्वतः ही हो जाती है, अर्थात अन्य देवताओं के पृथक से पूजन की आवश्यकता रहती ही नहीं है। इंद्रेश्वर की महिमा का इस प्रकार वर्णन कर इंद्र देवताओं के साथ स्वर्ग को लौट गए। इंद्रेश्वर जिस कल्प के ज्योतिर्लिंग रहे होंगे, वह कल्प गुरु की महिमा को समर्पित रहा होगा। विश्वरूप कथा से स्पष्ट है कि एक गुरु के अपमान पर दूसरे गुरु ने पतन से बचा लिया, किंतु जब उस गुरु के प्रति भी पाप हुआ तो पाप की अग्नि से फिर उसी पहले गुरु ने आकर रक्षा करी। उस कल्प का समाज कुछ ऐसा होगा जहां ऐश्वर्यशाली जन की अपेक्षा त्यागी जन का अधिक सम्मानजनक स्थान रहता होगा। यह कथा एक और संदेश देती है
कि चाहे देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, उचित मंत्र, उचित परामर्श की आवश्यकता तो सबको होती ही है, और सही मंत्र तो बुद्धिमान, उदार और अनुभवी व्यक्ति से ही मिल सकता है। इसलिए आप चाहे कितनी भी उन्नति क्यों ना कर लें, अपने गुरुजन से मार्गदर्शन अवश्य लेते रहें। कथा के आरंभ ही इस लिंग को ब्रह्म हत्या नाशक कहा गया है, किंतु कथा के अंत में ऐसी कोई चर्चा नहीं निकली। वास्तव में सभी पापों से मुक्ति की चर्चा में ब्रह्म हत्या भी बिना नाम लिए गणना में आ गई है। कथा के आरंभ में इस शब्द का विशेष रूप से उल्लेख भागवत आदि पुराणों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है, जहां वृत्रासुर के वध के उपरांत लगी ब्रह्म हत्या ने इंद्र को अत्यंत पीड़ित किया है। चाहे रावण वध के पश्चात राम को लगी ब्रह्म हत्या का उल्लेख हो या 84 महादेवों की कथाओं में इसका उल्लेख, सभी कथाओं में ब्रह्म हत्या का नाश महादेव की कृपा से ही हो रहा है। संभवतः एक तो महादेव आशुतोष हैं, पशुपति हैं, दूसरे उनका स्वरूप और स्वभाव निर्गुण, निराकार, ब्रह्म के सबसे निकट प्रतीत होता है। इसलिए ब्रह्मवेत्ता के वध का पाप प्रायः केवल वही नष्ट कर सकते हैं। इंद्रेश्वर मंदिर संप्रति उज्जैन के अनंतपेट क्षेत्र में स्थित है। नागर शैली में निर्मित यह मंदिर किसी जगती के बिना सीधे भूमि पर ही बने होने तथा शिखर पर बनी शुकनासा के कारण नागर शैली के ही एक प्रकार भूमिज शैली का प्रतीत होता है। यह मंदिर खंडेश्वर से पर्याप्त दक्षिण में है, ठीक वैसे ही जैसा कि कथा का संकेत है। यहां मंडप आदि की कोई निर्मित नहीं है। पूर्वाभिमुख मंदिर में उत्तराभिमुख इंद्रेश्वर विद्यमान है। जलहरी गोल है। शिवलिंग कुक्कुटांड आकृति का प्रतीत होता है। एक आले में दाढ़ी वाली प्रतिमा स्थित है, जिसमें मूछें तनी हुई है। यज्ञोपवीत भी दिख रहा है। पैर में कड़ा पहना हुआ है। एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक में कमंडल है, एक हाथ में पुस्तक तो एक में अक्षमाला है। कानों में कुंडल विद्यमान है। इन सब लक्षणों के कारण यह प्रतिमा ब्रह्मा की प्रतीत होती है। वास्तुशास्त्रीय दृष्टि से प्रतिमाओं के स्वरूप को जब हम जानते हैं तो ब्रह्मा की प्रतिमा के स्वरूप के विषय में वहाँ पे वर्णन मिलता है। जैसे वास्तुशास्त्र के कुछ प्रमाणिक ग्रंथ हैं, मयमतम है, शिल्प रत्न है, तो वहाँ पे वर्णन आता है कि चतुर्मुखश् चतुर्बाहुः तप्त कांचन सन्निभः विद्युद्याम पिशंगार्ची जटा मुकुटवंदनः कुंडली चांगदीहारी मृगचर्मोत्तरीयकः उत्तरीयोपवीतं च गलांते सन्निवेशयेत्। ब्रह्मा जी की प्रतिमा में सर्वप्रथम उनके 4 मुख का वर्णन, 4 भुजाएं और उनका जो शरीर है तपाए गए सोने के समान आभा प्रदान करने वाला और विद्युत की प्रकाश की किरणों के समान उनकी जटाएं शोभित होती हैं, जिस पर एक मुकुट हम देख सकते हैं। ये कुंडल, बाजूबंद, हार, मृगचर्म एवं उत्तरीय से सुशोभित होते हैं। उत्तरीय एक प्रकार का शरीर के ऊपर धारण करने वाला एक वस्त्र है और उसी तरह से एक जनेऊ की भांति गले के अंत भाग तक, जिसको ब्रह्मा जी की प्रतिमा में देखा जा सकता है। ब्रह्मा जी की प्रतिमा में जब चतुर्मुख और चतुर्भुज होने की बात आती है, चतुर्भुजाओं में वे क्या धारण करते हैं कि ब्रह्मा जी की आभा के साथ साथ ब्रह्मा जी के जो वर्ण की बात है तो उसमें भूरे एवं पीले वर्ण के जो उनके ऊपर एक मूंज की मेखला रहती है और वे श्वेत और पवित्र माला एवं वस्त्र धारण किए रहते हैं। दाहिने जो हाथ हैं उनमें अक्षमाला और कूंची रहती है। वाम भाग के जो दोनों हाथ हैं उसमें कमंडल और कुशा देखी जा सकती है। दक्षिण दिशा के जो हाथ हैं उन दोनों में लकड़ी से बना चम्मच, जिससे हम हवन भी करते हैं, उसको देखते हैं, श्रुवा भी कहते हैं, और वह काष्ठ से बना हो सकता है और काष्ठ से बना पात्र भी ब्रह्मा जी के हाथ में देखा जा सकता है। बाएं हाथ में घी का पात्र और या कुशा या नीचे के जो हाथ हैं वह वरद मुद्रा में, अभिमुद्रा में रहते हैं और ये जटा और मुकुट से सुशोभित
ब्रह्मा जी की प्रतिमा देखी जा सकती है। कथा में कहीं भी ब्रह्मा की कोई सीधी भूमिका नहीं दिखती, फिर भी उनकी प्रतिमा इस मंदिर में होना संकेत करता है कि पूर्व में यहाँ एक विशाल मंदिर रहा होगा, जिसमें भित्तियों पर अनेक देवता आदि की मूर्तियां गढ़ी गई होंगी। उसी प्राचीन मंदिर के भग्नावशेषों में से ही एक यह ब्रह्मा प्रतिमा भी रही होगी। इंद्रेश्वर की यात्रा को यहीं विराम। अगली यात्रा का संबंध है एक चिरंजीवी से। मार्कंडेश्वर के द्वार पर शीघ्र ही पुनः भेंट करते हैं। तब तक जय श्री महाकाल। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा